आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो जो एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल के वाइट कर दिया है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की नाअहली के मतलब जो हुक्म जारी किया है। तो एफएटीएफ के बारे में तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात है, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह करे कि आगे इसके फ़ायदे हों, इकनॉमिक फ़ायदे हों, जिसका इम्कान है। इसका अब कोई साहब इकोनॉमिस्ट ही बता सकता है कि क्या इसके मामलात हैं। और इसके जो बाकी पहलू हैं कानून के, इंटरनेशनल लॉ के, उसको भी मैं टच नहीं करूंगा। मैं अलबत्ता इसके जो दो मुहर्रकात हैं या दो जो इसके पहलू हैं, उन पर ज़रूर बात करूंगा, एक पॉलिटिकल और एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि एफएटीएफ एक पॉलिटिकल टूल है कुछ ताकतों के हाथ में, जिसको कोई इस्तेमाल करते हैं, जो भी मुल्क उनको पसंद ना हो उनको राह रास्त पे लाने के लिए, अगर मैं ये कहूँ। और दूसरा ये कि अभी आपने देखा होगा कि इसका क्रेडिट लेने की बड़ी कोशिश हो रही है मुख्तलिफ उसमें। इसमें कोई शक नहीं कि सब हुकूमतों में कोई थोड़ा बहुत काम हुआ होगा, लेकिन बुनियादी तौर पे पीटीआई की पिछली हुकूमत में ज़्यादातर जो उनके पॉइंट्स हैं उन पर अमल दरामद हुआ। और बल्कि उनके कोई उन्होंने पॉइंट कुछ ऐड कर दिए थे, उनको भी पूरा किया। और पूरी मुआवनत की पाकिस्तान आर्मी ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक स्पेशल सेल बनाया गया जीएचक्यू में, कोऑर्डिनेट जिसने किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे महकमे इन्वॉल्व थे। और उन तमाम महकमों की कोऑर्डिनेशन, उनसे रिपोर्ट लेना, उनसे आगे काम करवाना और उनको याद दिलाना, ये सारा काम हुआ है। और ठीक है, ऑपोजिशन ने जब ये लॉ पास होना था तो मुआवनत की, लेकिन हमें ये भी याद होना चाहिए कि उन्होंने जिन शिकों के ऊपर एतराज़ उठाया था उनमें शायद एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी था। एनीवे वो फिर किसके कहने पे हो गया, ऑल सेड एंड डन। आई थिंक इट्स वेरी गुड थिंग। एक सवाल जो उठाया जाता है वो ये है कि क्या हम दोबारा भी एफएटीएफ में जा सकते हैं या हमेशा के लिए से निकल गए। तो इस सिलसिले में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि तीन ऐसे मुहर्रकात हैं जिनकी मौजूदगी में ये एफएटीएफ की तलवार हमारे ऊपर लटकती रहेगी। एक तो हमारा महल वकूफ, जहाँ पे ग्रेट पावर्स की गेम चलती है। आपको पता है कि यहाँ बिल्कुल पड़ोस में चीन है, सेंट्रल एशिया है, रूस है, हिंदुस्तान है जो कि हलीफ है अमेरिका का। पाकिस्तान भी एटमी ताकत है, और इसलिए कोई वजह नहीं है कि अमेरिका का यहाँ पर इंटरेस्ट ना हो। तो ये जो इलाका है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशिया, ये ग्रेट गेम का गढ़ रहा है सदियों से, और रहेगा फोर्सिबल फ्यूचर में जो कुछ नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान की लीडरशिप को बहुत एहतियात के साथ अपने जो मामलात हैं डिप्लोमेसी के और इकॉनमी के, उनको उन पर नज़र रखनी पड़ेगी। और मेरा अपना ख्याल ये है कि कोई एक ऐसी बड़ी ताकत ज़रूर है जो नहीं चाहेगी कि आप माशी तौर पे आज़ाद हों और आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के मामले में आज़ाद हों, क्योंकि फिर आप उनकी बात मानेंगे नहीं। इसलिए ये किसी भी वक्त तलवार दोबारा सामने आ सकती है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। तो एक चीज़ और जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि इसकी ज़्यादातर शिकें ऐसी थी जिन पर हमने अमल दरामद किया है कि वो हमारे अपने मफाद में थी। लेकिन ये मैं बात रिकॉर्ड पे कह दूं कि कुछ ऐसी बातें भी हमने मानी है इस सिलसिले में जो कि शायद हमारे इंटरेस्ट के मुनाफी हो, मेरे अपने ख्याल में, और मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। तो इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइजेज भी किए हैं हमने। बस यहाँ पर मैं ये बात खत्म करूंगा एफएटीएफ की। अच्छा हुआ है, अल्लाह करे कि हम वाइट में ही रहें ज्यादातर। एक्सक्यूज मी। ये जो दूसरा मामला है इलेक्शन कमीशन के वर्डिक्ट वाला, पहली बात तो ये है कि चूंकि पीटीआई के पास कम से कम दो अपीलें मौजूद हैं, तो बहुत ज़्यादा अलार्म होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि जब जो हमने सुना है मुख्तलिफ आरा आ रही हैं, बहुत सारे वकला का ये ख्याल ये है कि ये इलेक्शन कमीशन के दायरा कार में नहीं आता था। अब चूंकि सोमवार को इसकी हेयरिंग है, तो देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको सस्टेन करती है या क्या करती है। ज़्यादा इम्कान ये है कि वो इसको नल एंड वॉइड का करार दे देंगे। फिर ये है कि आज सुनने में आया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि वो जुमे को देंगे कॉल लॉन्ग मार्च की, और ये हेयरिंग जो है ये मंडे की है।
तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो जो ये डेट देंगे इमरान खान साहब, वो मंडे के बाद की होगी, ताकि जो इनके जेहन में है। और लेकिन ये है कि जब डेट दे देंगे तो वर्डिक्ट कोई भी आए, मेरा ख्याल है कि लॉन्ग मार्च कैंसिल नहीं हो सकेगी। और उसकी एक वजह यह है कि जो लॉन्ग मार्च का ऑब्जेक्टिव है उसका इस वर्डिक्ट से ताल्लुक नहीं है, वो तो इलेक्शन के लिए दबाव डालने के लिए है। कुछ लोग कहते हैं कि जी सिर्फ कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि पॉलिटिकल रास्ता अख्तियार करने का भी हक हासिल है पीटीआई को। और प्रोसेशन निकालना, लॉन्ग मार्च करना, मुजाहरे करना जो कि पुरअमन हो, और उसमें कोई डंडा बरदार लोग ना हो और असला बरदार लोग ना हो, तो ये एक नॉर्मल जमहूरी हक है। किस तरीके से ये बहाली जब हुई थी चीफ जस्टिस की, जो उसमें तहरीक चली थी और गुजरांवाला के रुक गई थी, तो वो भी तो एक सियासी तहरीक थी। तो वो भी सियासी प्रेशर से काम बना। फिर आपको पता है कि महंगाई के खिलाफ मार्च किया पीपल्स पार्टी ने, कराची से लेके इस्लामाबाद तक, वो भी एक लॉन्ग मार्च था, सियासी तहरीक थी। तो पहले से ही ये करार दे देना कि जी जत्थों को हम इजाजत नहीं देंगे, तो जत्थे किस बात के भाई? या तो हो ना कि उन्होंने कहा हो कि जी हम जत्थे बनाकर, जब उन्होंने कहा हम तैयारी करके आएंगे, उसका मतलब होगा मेरे ख्याल में कि वो अपना गैस मास्क वगैरह पहनेंगे, पिछली दफा उनके पास नहीं थे। लेकिन मेरी अपनी ख्वाहिश ये है, और मेरा जो है ना तमाम साइड्स को ये सजेशन है कि ये स्टैंड ऑफ होना नहीं चाहिए, ये कन्फ्रंटेशन होनी नहीं चाहिए। क्योंकि एक तरफ बेपनाह अवाम है और दूसरी तरफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बहुत ताकत है, अवाम की भी ताकत है। ये एक स्टेलमेट तो हो सकता है, इसमें कोई भी साइड जीतने की पोजीशन में नहीं होगी। तो अगर ये कन्फ्रंटेशन होती है तो सरासर नुकसान होगा पाकिस्तान का, किसी को भी फायदा नहीं होगा। और मेरी अपनी नज़र में जो भी साइड ये ऐसा बयान दे या ऐसा एक्शन करे जिससे ये डिफ्यूज हो जाए सिचुएशन, और ये ना कन्फ्रंटेशन का मौका है, उसको मैं ज्यादा मेच्योर साइड कहूंगा। चाहे वो पीटीआई की तरफ से हो, चाहे वो पीडीएम की तरफ से हो, चाहे किसी और इंस्टीट्यूशन की तरफ से हो। दूसरा ये तो मैं मानता हूँ कि इंस्टीट्यूशन ने काफी अरसे से अपना रवैया जो है नॉन पॉलिटिकल रखा हुआ है, और ये बात है भी दुरुस्त, और आइंदा भी ये दुआ है हमारी कि ऐसे ही रहे। लेकिन सिचुएशन को डिफ्यूज करने में अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कोई रोल अदा करें, तो उसको मैं कोई सियासी मुदाखलत नहीं कहता। तो हम इंतज़ार करते हैं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला खुशहाली की तरफ लेकर जाए, यकजहती की तरफ लेकर जाए, और ये जो आपस में हमारी अंदर की टूट फूट है इससे हमें बचाए, क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों को पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।